नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिस्टर सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, खबरें तो आज बहुत सारी हैं क्योंकि कल दिन भर जो है बहुत सारी सियासी जो दांवपेच हैं वो चले गए। राष्ट्रीय जनता दल जो है मंथन कर रहा है कि कैसे जो है वो चुनाव हार गया। तेजस्वी यादव क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं, वह भी एक सवाल है। दूसरी तरफ राबड़ी आवास और 39 हार्डिंग जो आवास है वह भी कल दिन भर विवादों का कारण बनता रहा। तो क्या कुछ कल दिन भर की हलचलें रही और उसका वास्तविक अब बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली में एक और मंथन चल रहा है, रात्रि भोज भी हुई है, सब चीज पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो मंथन कर रहा है अपने हार की। देखिए, हार का मंथन तो सब दल करता है, ठीक। और राजद ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। फैसला लिया गया था कि जितने हारे हैं 119 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। बहुत बड़ी हार है, बड़ी हार है ना। 25 सीटों पर ही उनके उम्मीदवार जीत पाए हैं, जबकि वह 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो स्वाभाविक है इतनी बड़ी हार का कारण उनको ढूंढा जाएगा, ढूंढना पड़ेगा भाई। और इसकी शुरुआत भी राजद ने कर दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति, गैर हाजिरी। सवाल तो आखिर है कि तेजस्वी यादव क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। क्या ऐसी उनकी मजबूरी है? ठीक है, मीडिया के सामने नहीं आते हैं और अपने उम्मीदवारों के सामने भी नहीं आ रहे हैं, अपने नेताओं के सामने भी नहीं आ रहे हैं, है ना। तो समीक्षा जो है शुरू कर दिया। कौन? प्रदेश अध्यक्ष मानीलाल मंडल। तो शुरुआत तो हो गई, लेकिन कितना प्रभावी होगा इसका भी तो सवाल, इस पर भी तो सवाल होगा। लेकिन जब वो लोग बाहर निकले सर, तो जो बड़े नेता थे उन लोगों से हमारी बातचीत हुई, हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये मीडिया में बताने वाली बात तो नहीं है। तमाम जो प्रमंडल वाइज हो रहे हैं, तो तमाम जब प्रमंडलों के फाइनल हो जाएंगे उसके बाद फाइनल रिपोर्ट लेकर हम लोग तेजस्वी यादव के पास जाएंगे, तब वहां पे चर्चा होगी। तो देखिए, जो खबर आई थी उसमें तेजस्वी यादव जो है वह हारे हुए प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे। लेकिन फीडबैक तो तभी होता है जब रूबरू होता है लोग, आमने सामने। ठीक है, आज मगध प्रमंडल के हुआ है ना। इसमें मगध प्रमंडल के अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा के जो है हारे हुए राजद प्रत्याशी आए थे हारे हुए। वही उम्मीदवार को जो हार गया 119 सीट पर, उनको ही बुलाया गया था। उनके साथ जो है मीटिंग हुई। मगध प्रमंडल में जो है राजद की इतनी बदहाल स्थिति क्यों हुई, जबकि 2020 में बम स्थिति थी। राजद जो है सीट खोज रहा, अभी एनडीए जो है सीट खोज रहा था, कितनी सीटों पर हम जीते हैं। आज वही स्थिति राजद की हो गई है। उसको ही गिनना पड़ रहा है कि हम कितनी सीट पर जीते हैं कि पूरा मेरा सुपड़ा साफ हो गया, है ना। तो इसके ही कारणों को टटोला जा रहा है, टटोला गया प्रदेश अध्यक्ष मानीलाल मंडल के द्वारा। अब उसमें क्या निकला, पता है ना, दूध का मंथन करता है तो उसमें कितना मलाई निकलता है। तो इस मंथन में राजद के प्रदेश अध्यक्ष मानीलाल मंडल को कितना कुछ हासिल हुआ, है ना। इसको जो है अब तेजस्वी यादव के पास पहुंचाया जाएगा, है ना। उसके अब देखिए, तेजस्वी यादव अंत में भी, यह तो प्रमंडल वाइज चलेगा अभी, जो 2-2 शिफ्ट में होगा, जिसकी शुरुआत आज हो गई है, लेकिन आगे से 2 शिफ्टों में यह कार्यक्रम होगा, तो जल्दी से निपट जाएगा। उसके बाद तेजस्वी यादव
रिपोर्ट पर मंथन करने के लिए प्रदेश कार्यालय आते हैं या नहीं, यह जो है बड़ी बात होगी कि आखिर वह कब तक मुंह छिपाते रहेंगे। और इसमें अभी एक बात है ना सर कि क्या तेजस्वी यादव डायरेक्टली जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे या फिर संजय यादव के माध्यम से ही वो रिपोर्ट अपने पास मंगवाएंगे और संजय यादव की दखलंदाजी होगी इन रिपोर्ट्स को तेजस्वी तक पहुंचाने में। देखिए संजय यादव तो अभी भी है, निकले नहीं है हाँ, आवाज से, नहीं बिल्कुल। भले अब आवाज खाली हो जाएगा, हाँ आवाज से खाली हो जाएगा, लेकिन संजय यादव आवाज में ही है। आवाज में ही आवाज खाली कराने को लेकर जो नोटिस भेजी गई है बिहार सरकार के भवन निर्माण के द्वारा, है ना, उससे खलबली मच गई, बिल्कुल खलबली है ना। अब जो है इसको राजद फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा हुआ कि यह जानबूझकर जो है लालू राबड़ी को अपमानित करने की कोशिश है। जिस बैठक की चर्चा आप कर रहे थे सर, उस बैठक के शुरू में ही मंगनीलाल मंडल ने विस्फोट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं खाली करेंगे बंगला। यही तो बता रहे हैं, नहीं खाली करने की धमकी देकर, हाँ, है ना, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश में, मुद्दा बनाने अभी तक तो कोई मुद्दा था नहीं। हाँ, हार से जो है राजकुमार ही मुंह छुपा रहे थे, पार्टी के दुल्हा जो है घर में दुबके हुए हैं, है कि नहीं, बिल्कुल। राजा जो है चुप है, हाँ, है ना। तो उस परिस्थिति में संजय यादव को ही ना हो सकता बोला मैं आप रिपोर्ट लेकर आइए, और संजय यादव की उपस्थिति में ही उस पर विचार किया जाएगा जी। ये संभव है, लेकिन देखिए अगर नहीं आते हैं तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय में या अपने आवास पर भी कार्यकर्ताओं के साथ या पार्टी के नेताओं के साथ नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका गलत संदेश जाएगा। हाँ। और इधर राबड़ी आवास के मुद्दे को लेकर जो सियासत में बवाल मचाने की रणनीति है, वह तो अपने आप में जो है एक विवाद खड़ा करने की कोशिश है, ताकि सरकार पर प्रेशर बन सके। हाँ, कांग्रेस भी इसमें जो है घी डालने का काम शुरू कर दिया। हाँ, आया है बयान कि नहीं खाली करना चाहिए बंगला, नहीं, या जानबूझकर ऐसा किया, भाजपा के इशारे पर जो है सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। हाँ। क्योंकि 20 वर्षों तक ऐसा कोई मसला नहीं आया, और 20 वर्षों के बाद इस बार क्यों हुआ। हमने भी जब इस सवाल को लेकर टटोलना चाहा, कई लोगों से बातचीत की, राजद के भी कई लोगों से बातचीत की, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है कि नोटिस का जवाब देंगे, है ना। 20 सालों में पहले क्या नियम नहीं टूट रहा था? 20 साल में भी तो नीतीश कुमार की ही सरकार थी ना सर, तो क्यों ऐसा अचानक से ऐसा क्यों फैसला लिया गया? देखिए, तो आपको क्या लगता है? एक बात जानिए, नीतीश कुमार ने तो 2005 में ही बना दिया था कानून, तो सरकार बनी कि जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको सरकारी बंगला दिया जाएगा, मतलब रहने के लिए। हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव ही ने इसको गड़बड़ा दिया। 2017 में जब वह उप मुख्यमंत्री पद से हटे, नीतीश जी की सरकार में ही हुआ, 2015 में उप मुख्यमंत्री बन गए थे। जब नीतीश कुमार चले आए एनडीए के साथ, तो पद चला गया, तो स्वाभाविक था कि उनको सरकारी आवास भी खाली करने का आदेश दिया गया। वो तो कहे थे कि हम उसमें बड़ी खर्चा किए हैं, पैसा लगाए हैं। अब बाद में आरोप लगा था कि टोटिए गायब हो गया। हाँ। याद है ना? बिल्कुल। उसी पर तो आज भाजपा का लोग टिप्पणी कर रहा है। हाँ, कि टोटी लेके मत भाग जाइए। हाँ, टोटी लेके मत भाग जाइएगा। हो गया, उठा था ना बवाल मामला। हाँ, बिल्कुल उठा था। तो और वह जो है तिल मिला के चले गए थे हाई कोर्ट। हाँ, है ना, बिल्कुल। वो कहे थे कि काहे खाली करवाया जाएगा, उसमें हम खर्चा किए हैं, वो हमारे नाम से आवंटित रहने दिया जाए। हाँ, फंस गए। कोर्ट ने फैसला दे दिया। 2019 में पटना हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को
यह सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रावधान कर रखा था। गड़बड़ाया अपने ही से ना भाई, गड़बड़ाए तो तेजस्वी यादव। आज तेजस्वी यादव के कारण ही ना लालू राबड़ी को जो है आवाज छोड़ना पड़ रहा है, घर से निकाला जाएगा ना सर। खाली करना ही होगा, निकालना है ना कहिएगा। बोला जा रहा है कि नोटिस का जवाब देंगे। नोटिस से क्या जवाब देंगे? भवन निर्माण विभाग के जो है मैं क्या कहता है सेक्रेटरी है ना रवि कुमार ने कहा कि यह जो है कानूनी प्रक्रिया, विभागीय प्रक्रिया है ना, यह इसमें न कोई प्रतिशोध है न कोई राजनीतिक बातें हैं, उसका तो पालन करना ही होगा। बिल्कुल सर, एक बड़ा तीखा बयान। और आपको याद होगा कि जब चिराग पासवान को भी खाली मामला उठा था, तो जब उनका यहाँ पार्टी कार्यालय चल रहा था है ना, वह आवंटन उनका रद्द हुआ था कि नहीं? हुआ था, रद्द हुआ, खाली करना पड़ गया था, खाली करना पड़। हर किसी को खाली करना पड़ जाता है, ये तो सरकारी नियम है। और सर नंद किशोर यादव को खाली करना पड़ेगा ना, वो तो अध्यक्ष थे। देखिए वो तो सभी लोगों को अब करना पड़ेगा। जो नहीं है मंत्री या मुख्यमंत्री, उन तमाम लोगों को जो है अब बंगला खाली करना पड़ेगा। जो उनका है पद वर्तमान में, उसके अनुरूप उनको सरकारी बंगला मिल जाएगा। उसी के तहत चूंकि विधान परिषद की यह जो है विरोधी दल के नेता विधान परिषद की राबड़ी देवी, तो उस हिसाब से जो है उनको आवंटन किया गया है नया आवास। लेकिन हार्डिंग रोड में है 39 नंबर का बंगला। अब उसमें तो जाना ही पड़ेगा, चाहे अब हंगामा करके जाना ही पड़ेगा या नियमानुसार अपना चल जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक सर बयान की चर्चा कर लेते हैं। बड़ा तीखा बयान दिया है, कुंतल कृष्णा प्रवक्ता है भाजपा के। अच्छा, उन्होंने कहा है कि 10 नंबर सरकारी आवास सरकार द्वारा दी गई एक सुविधा थी। राबड़ी जी को फुलवरिया से खोइचा में मिला हुआ कोई पुश्तैनी धन नहीं था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राबड़ी जी का आवास बदला गया है, उन्हें यह आवास खाली करना ही होगा। राबड़ी जी ये सब फुलवरिया से खोइचा में मिला हुआ कोई पुश्तैनी धन नहीं था। ये तो सही बात है, कोई इनका अपना पुश्तैनी धन तो है नहीं, सरकारी मामला है, सरकारी आवास है, तो जो नियम है सरकारी उसका तो पालन करना ही ना होगा। कोई भी रहे सबको पालन करना पड़ता है, देर सवेर सबको पालन करना पड़ जाता है, समझे। चलिए, तो देखिए एक मामला 2005 में भी ऐसा हुआ था, जब लेटर दिया गया था सीएम आवास खाली करने के लिए, तो उस समय भी आवास नहीं खाली किया गया था, तो बड़ा तल्ख लेटर दिया गया, तब जाके थोड़ा सा जो है वो खाली किया गया। तो देखिए बंगला तो खाली सरकारी जब नियम है और नोटिस मिल गया है तो खाली तो करना ही होगा। अब देखिए ये हंगामा कितने दिनों तक चलता है, ये जो सियासत में जो रंग चढ़ा है राबड़ी आवास का, वो कब तक यूं ही चलते रहता है, हमारी नजर हर अपडेट्स पर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।